16 जनवरी की रात युवराज गुरुग्राम से काम खत्म कर सेक्टर 150 स्थित अपनी सोसाइटी लौट रहा था। कोहरा काफी घना था, इतना घना था कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जिस सड़क से वह गुजर रहा था वहां ना तो कोई चेतावनी बोर्ड था, न रिफ्लेक्टर, न स्पीड ब्रेकर पर सफेद पट्टी, न पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और न ही उस खुले नाले और 30 फीट गहरे बेसमेंट को ढकने के लिए कोई टिन शेड या बाउंड्री वॉल। और यही वो खामियां थी जिन्होंने उस सड़क को डेथ जोन बना दिया था। युवराज की कार अचानक उस मोड़ पर अनियंत्रित होकर सीधे उस खुले बेसमेंट में जा गिरी जिसमें पानी भरा हुआ था। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि महीनों से खुला छोड़ा गया वो गड्ढा था जिसके बारे में स्थानीय निवासी लगातार नोएडा प्राधिकरण से शिकायत कर रहे थे। लेकिन हर बार शिकायतें फाइलों में दबा दी गई। हादसे के बाद युवराज किसी तरह कार से निकलकर उसकी छत पर बैठ गया। बामुश्किल तमाम वहां तक पहुंचा और अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन किया रात 12:25 पर। और फोन पर एक बेटे की घबराई हुई आवाज थी, पापा मुझे बचा लो, पानी बहुत ठंडा है, मैं डूब रहा हूं, मैं मरना नहीं चाहता। और यही वो पल था जब सिस्टम को दौड़ना चाहिए था, लेकिन सिस्टम सोया रहा। पिता ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। मौके पर लोग जमा होने लगे, भीड़ इकट्ठी होने लगी। डायल 112 की टीम पहुंची, लेकिन उनके पास न नाव थी, न रस्सी, न गोताखोर। वे सिर्फ टॉर्च मारकर यह देखने की कोशिश करते रहे कि कार कितनी गहराई में है। 12:51 पर स्थानीय पुलिस पहुंची, फिर एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। लेकिन जब तक कोई ठोस रेस्क्यू शुरू हो पाता, युवराज पानी में डूब चुका था। वह करीब 40 मिनट तक कार की छत पर खड़ा होकर मदद की गुहार लगाता रहा। मोबाइल की टॉर्च जलाकर लोगों को संकेत देता रहा, बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, लेकिन कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका क्योंकि पानी गहरा था और सिस्टम नाकाफी। 2 बजे के करीब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उनके पास नाव तक नहीं थी। रस्सियां छोटी पड़ गईं, पानी ठंडा था, शायद कोई उतरने को भी तैयार नहीं था। बेसमेंट में सरिया और झाड़ियां थी और आखिरकार स्थानीय गोताखोरों को बुलाया गया। फिर क्रेन मंगाई गई और सुबह करीब 4:30 पर यानी 4:30 बजे के करीब युवराज का शव बाहर निकाला गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।